मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक विवाह ऐसा भी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, एक बुजुर्ग अपने खाली वीरान घर में अकेले बैठे छत को निहार रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई गहरी चोट लगी हो। लेकिन यह चोट शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर थी। कभी जो घर उनकी हंसी से गूंजता था, आज वहां बस यादों की गूंज बची है। जिन अपनों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उन्हें अपने घर से बेगाना कर चुके थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अनजान चेहरा उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा कह जाता है जो उनकी सोच को झकझोर देता है। क्या वह शख्स उनके जीवन की अंधेरी गलियों में रोशनी ला पाएगा, या फिर यह अकेलापन उन्हें पूरी तरह निगल जाएगा? जानने के लिए देखिए एक विवाह ऐसा भी, पूरी कहानी सिर्फ मधुर आवाज कहानी पर। सुबह के 4 बजे थे। 65 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे छत की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वे खुद से ही बातें कर रहे थे, जाने कहाँ रूठ कर बैठी है। एक जमाना था जब थक कर घर लौटता था तो कब नींद अपने आगोश में ले लेती थी, मालूम भी नहीं पड़ता था। और अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान ही मैं हूँ। रामेश्वर जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु बेटे बहुओं की हंसी गायब, पत्नी की मीठी चिट्ठियां गायब, पोते पोतियों की शरारतें बस यादों में। घर में टहलकर वापस कमरे में आए, फिर एक गाना गाने लगे। चल अकेला तेरा मीला पीछे छूटा रही। टूटी रही आवाज में गुनगुनाते हुए उनकी आंखें छलक पड़ी और चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। तुम्हारे बिना ये जिंदगी बोझ लगती है सुमित्रा, उन्होंने धीमे से कहा। सुमित्रा उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी, जिनके बिना यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह गया था। 1 साल पहले चली गई थी और अपने साथ ले गई थी इस घर की रौनक, हंसी और जिंदगी। जहाँ कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में आज सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। परंतु सन्नाटे की एक अजीब सी आदत होती है, वह धीरे धीरे इंसान को निगल जाता है। रामेश्वर जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती, मगर देखती कुछ नहीं। नींद से तो लुका छिपी चल ही रही थी उनकी। इस बड़े से घर में अब उनका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक था, हरिराम, बरसों पुराना नौकर, मगर अब किसी परिवारजन से कम नहीं था। हरिराम ने ही इस घर की रसोई की आग जलाए रखी थी, अपने मालिक का ख्याल रखा था, और सबसे जरूरी, उसने उनकी तन्हाई बांटने की कोशिश भी की थी। पर वह देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रहती, दवाइयाँ यूं ही टेबल पर धरी रहती। वह दिन रात बस खोए खोए से रहते, बस खाली निगाहों से शून्य में देखते रहते। उनकी हालत देखकर हरिराम ने आखिरकार खुद ही फैसला किया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर हरिराम को अकेले में समझाया। इनकी तबीयत शारीरिक से ज्यादा मानसिक वजहों से बिगड़ रही है। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है बेटा। इन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए। ये जितना अकेला रहेंगे उतने ही हालत बिगड़ती जाएगी। हरिराम समझ गया कि बीमारी की असली जड़ क्या है, तन्हाई। उसने तुरंत उनके बड़े बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर छोटे साहब का नंबर मिलाया। हाँ हरिराम, बाबूजी की तबीयत ठीक है। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका अकेला रहना ठीक नहीं है। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए।
या फिर उन्हें अपने साथ ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ हाँ, देखता हूँ, समय निकाल कर आता हूँ। छोटे बेटे की आवाज़ में कोई उत्सुकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर समय वही जवाब, देखते हैं, समय निकाल कर आती हैं। लेकिन ना तो कोई आया, ना ही किसी ने फ़ोन किया। हरीराम को समझ आ गया कि बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वह अकेले कितना ही कोशिश कर ले, बाबूजी को वह खुशी नहीं दे सकता था जो अपनों के साथ दे सकता था। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आई, लोगों के बीच रहेंगे तो शायद अकेलापन कम हो जाए। उसी शाम हरिराम ने रामेश्वर जी के दोनों बेटों को फिर से फ़ोन लगाया और डॉक्टर की कही बात उन्हें बताई। तो दोनों बेटों ने एक मत से फैसला लिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों तो उनकी देखभाल कर नहीं पाएंगे। हरिराम ने रामेश्वर जी के कुछ कपड़े बैग में रखे और उनके सामान सामने आकर खड़ा हुआ। बाबूजी, तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ। रामेश्वर बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहाँ आपके जैसे और भी लोग होंगे। आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन हरिराम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये बात सुनकर हरिराम ने झिझकते हुए कहा, वो बाबूजी, बड़े साहब और छोटे साहब ने मिलकर ही ये फैसला कर लिया है। रामेश्वर जी ने निराश होकर फिर सिर झुका लिया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन हरिराम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर गया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए रामेश्वर को अपना घर दूर होता दिख रहा था। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वह लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के ही रिश्ते रह गए थे। रामेश्वर प्रसाद की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। हरिराम ने कार का दरवाज़ा खोला। आइए बाबूजी। रामेश्वर प्रसाद गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा यह वृद्धाश्रम, जहाँ उनकी बाकी की जिंदगी कटने वाली थी, उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही उनके कानों में तरह तरह की आवाजें पड़ी। कोई अखबार में डूबा था, कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई बाहर गेट की ओर ताकते हुए जाने किसके लौटने की उम्मीद कर रहा था। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह सब इन विचारों में खोए ही थे कि धड़ाम, अचानक वे किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर पड़ गया। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे, देख कर चलिए, रामेश्वर जी ने झुंझला कर बोले। सामने 60 से 62 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हल्के हरी रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और साथ ही गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, वो मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, इसलिए आपसे टकरा गई। रामेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर जैसे तैसे सूटकेस में डाले और आगे बढ़ गए। हरिराम, जो उनके साथ आया था, वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर औपचारिकताएं पूरी करने में लग गया। कुछ देर बाद रामेश्वर प्रसाद जी इस नए संसार का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह दुनिया उनके लिए अजनबी सी थी। पहली रात तो बड़ी मुश्किल से कटी। रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कभी आंखों के पास आई भी तो यादों की आहट से वापस चली गई। उदास से वो अपने कमरे में ही बैठे रहते। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। आज भी खाना खाने के बाद वो कमरे में वापस लौट आए। अभी वह बिस्तर पर ही बैठे थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकते हैं? रामेश्वर जी ने नजर उठाई। वही महिला सामने खड़ी थी जो उनसे पहले दिन टकरा गई थी। महिला की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं शकुंतला। उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गई थी ना? रामेश्वर जी अब भी चुप थे। हल्की हंसी के साथ उसने खुद ही बात आगे बढ़ाई।
आपको मेरा अचानक इस तरह आना और बातें करना अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं यहाँ केयर टेकर के तौर पर काम करती हूँ। सुबह से शाम तक मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ रहने वाले लोगों का बीपी और शुगर चेक करना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, बस यही मेरी दिनचर्या है। उस समय भी किसी मरीज को देखने जा रही थी, तभी आपसे टक्कर हो गई। रामेश्वर जी अब भी चुप थे। फिर शकुंतला जी बोली, वैसे बहुत चुप चुप से रहते हैं आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, है ना? रामेश्वर जी ने तुरंत जवाब दिया। शकुंतला जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, और आपकी तरह गुस्से में रहने की आदत नहीं। चलो फिर भी कुछ बोलते तो सही। रामेश्वर की भौहें तन गईं। अरे, ये क्या? आपने दवाइयाँ नहीं ली। आपको दवा समय पर लेनी होगी, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, शकुंतला जी ने कहा। रामेश्वर जी ने सूखी आंखों से उनकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, किसके लिए? क्या बचा है जिंदगी में? शकुंतला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए शकुंतला जी ने दवाइयाँ निकालकर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, ये जीवन बहुत अनमोल है और छोटी सी तो जिंदगी है, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तो झुंझलाते हुए रामेश्वर जी बोले, ये बातें करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां ना हो, वो ऐसे ही उपदेश देता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। शकुंतला जी ने गहरी सांस ली। यहाँ जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपनी जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है, कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को छोड़कर आया है। रामेश्वर जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। शकुंतला जी ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, करते हुए उनके अंदाज में कहा, वैसे चाय पीते हैं? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। रामेश्वर जी ने पहली बार उनकी तरफ देखा। आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? शकुंतला जी मुस्कुरा दी, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। रामेश्वर जी के पास कोई जवाब नहीं था। शकुंतला जी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें भरी थीं, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। रामेश्वर जी उंगलियों धीरे धीरे कुर्सी के हत्थे पर चल रही थी, जैसे वो किसी पुरानी सोच में उलझे हों। शकुंतला ने थोड़ा पास आकर कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो रामेश्वर जी ने अपने दिल का गुबार हल्का करना शुरू किया। मेरा घर कभी खुशियों से भरा था। मैं, मेरी पत्नी सुमित्रा और हमारे दो बेटे सब एक साथ रहते थे। बड़े भाग्यशाली समझते थे हम खुद को कि हमें दो लायक बेटे मिले हैं। बेटे तो दोनों बाहर नौकरी करने लगे, फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली। घर में हम पति पत्नी रह गए थे, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुमित्रा, वह पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थी। बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। कहते कहते रामेश्वर जी की आंखें आवाज कब गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब सुमित्रा गई, सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने उसके साथ साथ मुझे भी भुला दिया था। रामेश्वर जी की आवाज में थरथराहट थी। शकुंतला जी ने उनकी झुकी हुई आंखों को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे, क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी? रामेश्वर जी, सुमित्रा जी चली गईं, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने के बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। रामेश्वर जी अब भी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शर्मा जी भी आपकी तरह यहाँ रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया।
एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वह धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वो यहाँ आई तो अपना सब कुछ खो बैठी थी, लेकिन बाकी की जिंदगी दुख को गले से लगाकर बैठे रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। अब वह हर सुबह पास की बस्ती में जाती हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। अपनी बची हुई जिंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया उन्होंने। कहते हुए शकुंतला जी ने महसूस किया कि रामेश्वर जी बड़ी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। वे बोले। तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रही हैं। अभी आई, कहकर शकुंतला जी बाहर निकल गईं। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात रामेश्वर ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वे खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामेश्वर जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहां आश्रम का माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। यह दृश्य देखते ही रामेश्वर की आंखों में चमक लौट आई। कभी यह उनका भी शौक हुआ करता था, बागवानी। सुमित्रा को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी भी अपने घर में फूल उगाए थे। खुद ही बाग में पानी डालते, पौधों की कटाई छटाई किया करते थे। पौधों की तरह इंसान का भी तो जीवन है। देखभाल करो तो खिल उठता है, छोड़ दो तो सूख जाता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर न जाने क्या हुआ, उन्होंने बगीचे में जाकर माली से कुदाल ली और खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, वाह अंकल जी, आपको बागवानी का शौक है। वहीं शकुंतला जी किसी काम से गुजर रही थी जब उन्होंने रामेश्वर जी का कमरा खाली देखा। वह ठिठक गई। कहाँ गए ये? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। रामेश्वर जी बगीचे में घास पर बैठे थे। आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी मजाक चल रहा था और रामेश्वर जी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये सब देखकर अनायास ही शकुंतला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ रामेश्वर जी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। वे आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन किसी ने बताया कि दीनदयाल जी की तबीयत बहुत खराब है। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं, जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। रामेश्वर जी को यह सुनकर बहुत बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? यह तो वही दीनदयाल जी हैं जो हंसी मजाक में सबसे आगे रहते थे। वह तुरंत ही उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा दीनदयाल जी चुपचाप लेटे हुए थे, आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रामेश्वर जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं दीनदयाल जी? कोई जवाब नहीं आया। रामेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छिप गई है। क्या सोच रही हैं? दीनदयाल जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह फीकी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। रामेश्वर ने तुरंत पूछा, अच्छा, कौन सी पुरानी बातें? दीनदयाल जी की आंखों में हल्की चमक आ गई। बस वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। रामेश्वर जी हंस पड़े। ओहो, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे? दीनदयाल जी थोड़े उत्साह में बोले। दीवाने? क्या कहिए, बस पूछिए ही मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने। उनका डायलॉग, स्टाइल सब कुछ याद है।
रामेश्वर जी मुस्कुराते रहे। यह पहली बार थी जब दीनदयाल जी ने इतने दिनों बाद कुछ उत्साह के साथ बातें की थी। फिर दीनदयाल जी अचानक जोश में बोले, शोले, वो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी। कितनी बार देखी थी मैंने, काश एक बार फिर देख सकता। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। रामेश्वर ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की। हमारे लिए एक मूवी नाइट रख सकते हैं। मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ। मूवी नाइट यहाँ? हाँ, दीनदयाल जी को उनकी पसंदीदा फिल्म दिखाने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए, है ना। थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर जी तैयार हो गए। अगले दिन विशेष रूम से शोले दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। अगली शाम हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। दीनदयाल जी को व्हीलचेयर पर लाकर सबसे आगे बिठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, दीनदयाल जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। यह नज़ारा देखकर रामेश्वर जी की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद दीनदयाल जी सहित सारे बुजुर्ग मुस्कुरा उठे थे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि दीनदयाल जी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रामेश्वर जी उनके पास जाकर बैठे और उनका हाथ थामा। दीनदयाल जी का चेहरा भाव शून्य था। रामेश्वर जी ने गीता उठाई और पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे दीनदयाल जी की आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर शांति उतर आई। जैसे तैसे गीता का पाठ आगे बढ़ता गया, उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा था। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू थे। दीनदयाल जी ने विदाई के समय रामेश्वर के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कौन सा दिन आखिरी हो, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सके। करवटें बदलते हुए बस एक ही बात उनके मन में घूमती रही, हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वह बात कभी आता ही नहीं। दीनदयाल जी की तरह और भी कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही चले जाते हैं। अगर मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं, तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले शकुंतला जी से यही बात की। शकुंतला जी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम यह बीड़ा उठा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब रामेश्वर जी और शकुंतला जी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनसे पूछते, कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है जो आप पूरी करनी चाहते हो। शुरुआत में कई लोग हंस दिए, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन गोपाल दास जी ने कहा कि वो अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहते हैं, जिससे बरसों पहले एक गलतफहमी के कारण बातचीत बंद हो गई थी। रामेश्वर जी और शकुंतला जी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। गोपाल दादा का दोस्त अब किसी दूसरे शहर में था, फोन नंबर भी नहीं था। लेकिन शकुंतला जी और रामेश्वर जी ने कई जगह खोजबीन की और आखिरकार वह मिल गए। जब दशकों बाद दोनों दोस्त मिले तो आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को जवानी के दिनों में देखा था। आज के जीवन में अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताया और बोले, कितने साल बेकार गंवा दिए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। कब से दिल में इच्छा थी अपने जिगरी यार से मिलने की, अब जाकर पूरी हुई। वे दोनों दिल से रामेश्वर जी और शकुंतला जी का धन्यवाद देने लगे। अब रामेश्वर जी का जीवन एक नई राह पर चल पड़ा था। वे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते।
कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता था तो तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता था, तो कोई अपने पसंदीदा पकवान खाना चाहता था। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने मिलकर कई लोगों को जीवन को खुशियों से भर दिया। धीरे धीरे यह आश्रम बदलने लगा था। अब यहाँ बुजुर्ग मन मार कर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन किया जाता, कभी शतरंज की बिसात बिछाई जाती, तो कभी कैरम का खेल खेला जाता। रामेश्वर जी खुद भी बदल चुके थे। जो कभी खुद के अकेलेपन से जूझ रहे थे, वे दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन रामेश्वर जी ने शकुंतला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहाँ रहती हैं, परिवार में कौन कौन है? तो शकुंतला जी ने बताया, पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है, पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी, अब रिटायर हो गई तो वृद्धाश्रम के लोगों की सेवा शुरू करनी। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी मिलती है मुझे। दोनों अक्सर आश्रम के काम से साथ ही बाहर जाते। ये साथ शायद अब उनकी जरूरत भी बन चुकी थी। रामेश्वर जी ने कई बार महसूस किया था कि शकुंतला जी बिना कहे ही उनकी बात समझ जाती थी। उनके मन की उलझनों को वे बिना बोले ही पढ़ लेती थी। और अजीब बात यह थी कि शकुंतला जी भी यही महसूस करती थी। उन्हें भी यह साथ अब सहज और अपना लगने लगा था। वृद्धाश्रम में दोनों घंटों बातें करते, हंसते, पुराने दिनों को यादें साझा करते। ऐसा लगता जैसे जीवन के इस मोड़ पर दोनों एक नया सहारा मिल गया हो। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। रामेश्वर जी सामान्य दिनों की तरह हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी और बार बार वे कुछ कहने की कोशिश करते, फिर खुद को रोक लेते। शकुंतला जी ने भांप लिया था। क्या हुआ रामेश्वर जी, आज आप बहुत गुमसुम से लग रही हैं। शकुंतला जी, हम दोनों ही अकेले हैं। इस उम्र में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हो जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। रामेश्वर जी, आप क्या कह रही हैं? उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा। रामेश्वर जी ने कहा, शकुंतला जी, मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते का कोई नाम हो। हम एक दूसरे का सहारा बने, इसी समाज में इज्जत के साथ रहें। शकुंतला जी आवाक सी रह गई थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। रामेश्वर जी, हम बच्चे नहीं हैं जो यूं नए रिश्ते की कल्पनाएं करने लगे। यह उम्र अब इन सब बातों के लिए नहीं है। वैसे भी अपनापन जताने के लिए कोई रिश्ता जरूरी तो नहीं होता। नहीं, लेकिन समाज में रहने के लिए। नहीं रामेश्वर जी, ये बातें हमारे उम्र में शोभा नहीं देती। अगर आपको ये बातें करनी है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। कुछ देर तक शकुंतला जी और रामेश्वर जी के बीच कोई बात नहीं हुई। चुप्पी के लंबे साय के बीच रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दीजिए शकुंतला जी, शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। आप बेफिक्र रहें, हम पहले की तरह ही मित्र बने रहेंगे। हाँ रामेश्वर जी, हमारे बीच जो अपनापन है उसे किसी रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है। शकुंतला जी मुस्कुराई। अगले दिन रामेश्वर जी के मन में अजीब सी हलचल थी। वृद्ध आश्रम में बिताए इन 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि शकुंतला जी वृद्धाश्रम नहीं आई थी। शायद कोई काम होगा, उन्होंने मन ही मन स्वयं को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अगले दिन भी वो अनुपस्थित रही। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऊर्जा की तरह थी। हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। उनकी डांट में भी स्नेह झलकता था। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को सूना कर दिया था। और सबसे ज्यादा यह खालीपन रामेश्वर जी को ही महसूस हो रहा था। वो दिन भर उनके आने का इंतजार करते, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके भीतर की आत्मग्लानि और बढ़ती जा रही थी।
आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। शकुंतला जी का फोन भी नहीं लग रहा था। कोई तो बात है। उन्होंने मैनेजर से शकुंतला जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला कर लिया। शाम का वक्त था। रामेश्वर जी ऑटो से शकुंतला जी के घर के बाहर पहुंचे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर सोचने लगे कि गेट पर ताला नहीं है, इसका मतलब कोई अंदर है। उन्होंने फिर से कोशिश की। फिर अंदर से दरवाजा खुला और सामने शकुंतला जी थी, मगर वो वैसी नहीं लग रही थी जैसे आश्रम में दिखती थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और चाल भी धीमी थी। अरे रामेश्वर जी, आप यहाँ? उनकी आवाज में हैरानी थी। शकुंतला जी, आप कहाँ थी? पूरे एक हफ्ते से आपको देखा नहीं, फोन भी नहीं उठाया आपने। सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? शकुंतला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और दरवाजे से हटकर इशारा किया। आइए रामेश्वर जी, अंदर आइए। रामेश्वर जी धीमे कदमों से भीतर दाखिल हुए। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी उसमें बसी हुई थी। सोफे के पास रखी मेज पर दवाइयां रखी थी। रामेश्वर ने उनकी तरफ देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शकुंतला जी, क्या हुआ है? शकुंतला जी एक गहरी सांस लेकर बैठ गईं। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। कमजोरी भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। डेंगू? रामेश्वर जी की आवाज में चिंता थी। आपने किसी को बताया भी नहीं और आप यहाँ अकेली हैं। तो शकुंतला जी हल्के से मुस्कुराईं। इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई रामेश्वर जी। रामेश्वर जी को उनकी मुस्कान में छुपा दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, आपका बेटा? आपने तो बताया था कि बेटे बहू हैं आपके, वो कहाँ है? बस ये सुनते ही शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बेटा बहू तो है मेरे, लेकिन उनकी आवाज की कपकपी उनके मन की हालत बयां कर रही थी। रामेश्वर जी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। लेकिन क्या? शकुंतला जी ने आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ पुरानी यादें उनके सामने कौंध गई हों। फिर बेहद शांत आवाज में बोली, वो अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। दरअसल मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसके कहने पर मेरा बेटा अपने परिवार को लेकर मुझसे अलग हो गया। रामेश्वर जी अवाक रह गए। क्या? जी हाँ, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसे अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मुझे अकेला छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। अब तो बस आते जाते कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कमरे में कुछ देर तक बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। रामेश्वर जी ने खुद से कहा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन शकुंतला जी तो, इनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था, ये मैंने कभी समझ ही नहीं पाया। रामेश्वर जी उनकी ओर देखा। आपने दवाइयाँ ली? शकुंतला जी ने ना में सिर हिला दिया। रामेश्वर जी को जाने क्यों यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं जानता था आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हो, लेकिन अपने लिए लापरवाही बरत रही हो। थोड़ा रुक कर बोले, खाना भी नहीं खाया होगा ना? शकुंतला जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रामेश्वर जी ने इधर उधर देखा और अचानक बोले, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बना लाता हूँ। शकुंतला जी चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, वो भी जोरों की। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और हम साथ में खाना खाएंगे। कहते हुए रामेश्वर जी उठकर किचन की तरफ बढ़ गए। रामेश्वर जी ने जल्दी जल्दी दलिया बनाया और 2 कटोरियों में डालकर बाहर आने लगे, तो शकुंतला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है। रामेश्वर जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा।
शकुंतला जी ने एक चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों बाद किसी ने अपने हाथ से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। शकुंतला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर रामेश्वर जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। रामेश्वर जी हर रोज थोड़ी देर के लिए शकुंतला जी का हालचाल पूछने आ जाते थे। कभी उनके लिए फल ले आते, कभी घर के कामों में मदद कर देते। उस दिन भी रामेश्वर जी शकुंतला जी का हालचाल पूछकर लौट ही रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। शकुंतला जी अभी अंदर जाकर लौटी ही थी कि एक कड़क आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सब क्या चल रहा है माँ? शकुंतला जी चौंक गई। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शकुंतला जी हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसा रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वो आदमी? क्यों आता है वो रोज यहाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? शकुंतला जी स्तब्ध रह गई। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। शकुंतला जी का सर अब चकराने लगा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। वो सिर्फ मेरे मित्र हैं। वो उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जहाँ मैं बीमार लोगों की सेवा करती हूँ। इंसानियत के नाते वे मेरा हालचाल लेने आते हैं। बेटा झुंझला कर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं, आज तक तो कोई इस तरह घर नहीं आया। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस रहने दीजिए माँ, अब और तमाशा मत बनाइए। पहले ही मोहल्ले वाले ने न जाने कितनी बार ले जाने की कोशिश की। अब और बहस नहीं होगी। आगे से वो आदमी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और आज के बाद आप या उस वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। उम्र हो गई लेकिन घूमने फिरने का शौक पूरा नहीं हुआ आपका। शकुंतला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वह वैसी ही खड़ी रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाएं अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? अगर मैं किसी के साथ 2 पल बैठकर बातें कर लेती हूँ, वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूँ, तो क्या गलत किया मैंने? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, ना ही दवा ली। अगले सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था। कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा खत्म हो चुकी थी। वे भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटी बहू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर आकर बिस्तर पर निढाल सी होकर लेटी रही। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पूछा। बेटा, पानी, उन्होंने कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए वो दौड़ कर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन उसने अपने बेटे की बात पर कोई खास नहीं ध्यान दिया। माँ का हालचाल पूछे बिना ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो, माँ ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब रामेश्वर जी आई
तो शकुंतला जी की हालत देखकर वह घबरा गई। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, बदन तप रहा था और आंखें अधखुली थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको शकुंतला जी? रामेश्वर जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा तो उन्हें तेज बुखार था। रामेश्वर जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दवाई नहीं दिखी थी। वह तुरंत बाहर भागे, सड़क पर खड़े होकर एक ऑटो को बुलाया और जल्दी से शकुंतला जी को सहारा देकर बाहर ले गए। जिस समय वे दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, शकुंतला जी की बहू छत पर खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी। उसने उसी समय अपने पति को फोन लगाया। आपकी माँ फिर से निकल गई हैं घर से, और वो भी उसी आदमी के साथ। क्या उनकी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बावजूद भी आज दोनों घर में। उधर करीब 3-4 घंटे के बाद शकुंतला जी की हालत बेहतर हुई। रामेश्वर जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी शकुंतला जी ने कहा, रामेश्वर जी, मुझे एक बार फिर से वृद्धाश्रम जाना है। वहां जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही शकुंतला जी उत्साहित हो रही थी। वहां जाने से वे घर की घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो पाएंगी। रामेश्वर जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शकुंतला जी अब तक घर नहीं लौटी, तो वो समझ गया था कि उसकी माँ कहाँ होंगी। शकुंतला जी और रामेश्वर जी वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बैठे उनके बेटे और बहू ने देखा कि वे दोनों ऑटो से उतर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुट्ठियां कस गई, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही है आपकी माँ। इधर वृद्धाश्रम के दरवाजे से अंदर जाते ही शकुंतला जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहां मौजूद वृद्धाश्रम उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लोगों के बीच लौट आई हो। अब तक जो कमजोरी वो महसूस करी थी, वो मानो यहीं आते ही खत्म हो गई। अरे शकुंतला जी, आप कैसी हैं? आपके बिना आश्रम सूना सूना लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थी। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी, कोई पानी का ग्लास लेकर आया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास आकर बैठ गईं और हंसी मजाक का दौर फिर से चल पड़ा। शकुंतला जी आज कितने दिनों बाद खुलकर हंसी थी, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गई। दरवाजे पर शकुंतला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ 6 साल का बेटा भी खड़ा था। बेटे की आंखों में गुस्सा और बहू के चेहरे पर हिकारत थी। अब यही सब बाकी रह गया था करने को। हमारे मुंह पर काले पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे ने कहा। शकुंतला जी तुरंत उठकर उनके पास आईं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सब लोगों के सामने? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थी और अब यहाँ पर बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहाँ गई थी आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा सा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। शकुंतला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू, मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दवा भी नहीं थी। रामेश्वर जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए थे मुझे। तब जाकर सांस में सांस आई है, वरना न जाने क्या होता। ओह, तो अब ये आपकी देखभाल करने आएंगे, बेटे ने व्यंग से कसते हुए बोला। हम यहाँ मर गए थे क्या? ये सुनकर रामेश्वर जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? बेटा उनकी तरफ घूमा, आंखों में आग थी। आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं।
ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला। रामेश्वर जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जहाँ माँ की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में अब भी गुस्सा भरा था। मैं कहता हूँ आप अपना मुंह बंद रखिए, वरना वरना क्या? क्या गलत कहा उन्होंने? शकुंतला जी तेज आवाज में बोली। तो बहू ने कहा, हद हो गई अब तो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप दोनों का रिश्ता क्या है एक दूसरे के साथ, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। शकुंतला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी तुम्हें दे देती हूँ, कहते हुए वे पीछे की ओर मुड़ी, रामेश्वर जी की ओर देखा और बोली, रामेश्वर जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के जीवन को संवारने में लगा दी। अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। अकेली माँ होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूँ। उनकी आवाज़ दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और रामेश्वर जी की आंखों में देखा। रामेश्वर जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रामेश्वर जी अवाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। ये क्या कह रही हो माँ? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा, इस उम्र में शादी? थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? शकुंतला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रही हो उतनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मुझे रामेश्वर जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ पसंद है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियाँ देंगे। जब अपने बेटे बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? रामेश्वर जी अब भी कुछ नहीं बोल पाए थे। शकुंतला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, रामेश्वर जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? रामेश्वर जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला किया है आप दोनों ने। मुझे फक्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहाँ खड़े वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटा और बहू के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ गईं। माँ, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अनुभव और समझदारी की गहराई थी। अम्मा की आवाज़ गूंजी, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो माँ के जीते जी उसे छोड़ दे, वो इज्जतदार कहलाएगा? बेटा सकपका गया। उसने अम्मा की ओर देखा, लेकिन उनके तेज शब्दों ने जैसे उनकी जुबान सिल दी। उनकी आंखों में नमी थी। जब तुम्हारी माँ को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें दिया था। ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। वृद्धाश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में समर्थन की चमक थी। तुम क्या सोचते हो बेटे? अगर और बुजुर्ग बोले, क्या माँ सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं? बेटा तिलमिला गया। उसने बहू की तरफ देखा, जो खुद ही असहज महसूस कर रही थी। बेटा, माँ बाप कोई बोझ नहीं होते। अम्मा की आवाज़ रुआंसी हो गई। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए देते हैं और जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमें पराया बना दिया जाता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है।
आज हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा ने शकुंतला जी की तरफ देखा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वो किया है जो बहुत लोग कम कर पाते हैं। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग एक मुस्कान के साथ अम्मा की बात का समर्थन करने लगे और पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शकुंतला जी का पोता जो वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, बड़ी मासूमियत से बोला, सच्ची, मेरी दादी की शादी होगी, मैं भी आऊंगा शादी में। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ना कोई पछतावा था, ना ही कोई डर। अगले दिन ही रामेश्वर जी ने अपने मकान और बाकी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों और बहुओं से उन्होंने कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब किसी विरासत की परवाह नहीं थी। वह धन जो उन्होंने जीवन भर छोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। रामेश्वर जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर हरिराम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ नहीं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।